हेलो दोस्तों, लंबे समय बाद आप सभी का चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग आईटी जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसे जानकर आप भी इस टेक्नोलॉजी में नॉलेज लेकर अच्छी खासी सैलरी पा सकते हो उस टेक्नोलॉजी में काम करके। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। 10वें नंबर पर है AR/VR डेवलपर्स। अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके ये डेवलपर्स डिज़ाइन, टेस्ट एंड डेवलप करते हैं वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशंस को। इन वर्चुअल और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में एक हेडसेट होता है जिसका शिपमेंट 11 मिलियन यूनिट्स 2021 में हुआ है। 2025 तक ये आंकड़ा 43 मिलियन तक पहुंच सकता है। 2026 तक दुनिया भर के उद्योगों में द्वारा AR अपनाने में हर साल 66% की वृद्धि होगी और तब तक कुल बाजार हिस्सेदारी 175 अरब डॉलर हो जाएगी। अब भारत में इन डेवलपर्स की मांग भी बहुत बढ़ रही है। इन डेवलपर्स का एनुअल पैकेज 2.7 लाख से लेकर 11 लाख तक होता है। इनकी एवरेज सैलरी 9 लाख तक है। 9वें नंबर पर है फुल स्टैक डेवलपर्स। कहीं पर भी एक फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। एक फुल स्टैक डेवलपर को वेब टेक्नोलॉजी में फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक फुल स्टैक डेवलपर को क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी नॉलेज होता है, जैसे कि गूगल, और कंटेनर टेक्नोलॉजी का नॉलेज जैसे कि कुबरनेट्स। एक फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी 2.4 लाख से 18.7 लाख तक एनुअल होती है और उनकी एवरेज सैलरी 6.5 लाख है। ये सैलरीज और इनका एवरेज 8000 फुल स्टैक डेवलपर से लिया गया है। 8वें नंबर पर है ब्लॉकचेन डेवलपर्स। एक ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी एनुअल 2.3 लाख से लेकर 18.1 लाख तक है और उनकी एवरेज सैलरी 6.5 लाख तक है। ये सैलरीज का आंकड़ा ब्लॉकचेन डेवलपर्स के द्वारा एक सर्वे में लिया गया है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों की ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स को स्टोर करती है डेटाबेस में। ये डेटाबेस अलग अलग होते हैं और इसमें स्टोर करने जाने वाली ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स को ब्लॉक कहा जाता है और इन रिकॉर्ड्स को अलग अलग डेटाबेस में स्टोर करने के प्रोसेस को चेन भी कहा जाता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, जिसे चेंज, हैक और चीट करना बहुत ही मुश्किल है, फिर इम्पॉसिबल है। 7वें नंबर पर है क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड आर्किटेक्ट एक IT स्पेशलिस्ट होता है जो डेवलप करता है कंपनी के कंप्यूटिंग स्ट्रेटजीज़ को। ये स्ट्रेटजीज़ क्लाउड एडॉप्शन प्लान्स, क्लाउड एप्लीकेशन डिज़ाइन और क्लाउड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग को शामिल करता है। एक क्लाउड आर्किटेक्ट सपोर्ट के काम भी करता है, जिसमें वो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर और डिप्लॉयमेंट इन क्लाउड एनवायरनमेंट्स में काम करता है। एक क्लाउड आर्किटेक्ट की एनुअल सैलरी 5.6 लाख से लेकर 36.4 लाख तक होती है, जिसमें इसकी एवरेज सैलरी 20 लाख तक होती है। 6ठे नंबर पर है IoT सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। दुनिया भर में हर एक फील्ड में IoT टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आज और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोई भी प्रोसेस एक IoT टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेट किया जा सकता है। इसी ही वजह से हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, क्योंकि ये प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी और इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है प्रोसेस की। एक IoT सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की सैलरी इंडिया में 12 लाख से लेकर 34 लाख तक होती है, जिसमें इनकी एवरेज सैलरी 30 लाख तक आती है। 5वें नंबर पर है AI/ML आर्किटेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कंट्रोल किए जाने वाले काम को क्षमता देती है, जो काम कोई इंसान कर सकता है, जिसमें मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। अलग अलग रिसर्च की मदद लेकर ये आर्किटेक्ट मशीन लर्निंग मॉडल
विकसित करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी देने के लिए अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज़ की मदद से प्रोडक्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी रखते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्ट की सैलरी 22 से 28 लाख तक होती है। चौथे नंबर पर है मशीन लर्निंग इंजीनियर। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर ऑटोमेट करता है प्रिडिक्टिव मॉडल्स को और सॉल्व करता है मॉडर्न डे बिजनेस चैलेंजेस को। एमएल इंजीनियर और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स रिसर्च करते हैं, बिल्ड करते हैं और डिज़ाइन करते हैं एक एआई सिस्टम जो कैपेबल होता है खुद से चलने में, यानी कि खुद का काम वो खुद कर सकता है। मशीन लर्निंग एक बेस्ट चॉइस हो सकती है आईटी में करियर बनाने के लिए और इसकी स्पेशलाइजेशंस भी दिन ब दिन बढ़ रही है। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की सैलरी इंडिया में 3 लाख से लेकर 22 लाख तक होती है और उनमें से उनकी एवरेज सैलरी 7 लाख तक आ जाती है। तीसरे नंबर पर है बिग डेटा इंजीनियर। 2027 तक पूरी दुनिया भर में बिग डेटा मार्केट 103 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जो कंपटीटर मार्केट में सफल होना जानती है, वो एक बिग डेटा इंजीनियर का बेनिफिट लेना जानती है। ये आईटी प्रोफेशनल्स प्रिडिक्ट करती है अनएक्सप्लोर मार्केट के ट्रेंड्स को डेली बेसिस पे। एक बिग डेटा इंजीनियर की सैलरी इंडिया में 4 लाख से लेकर 18 लाख तक होती है, उनमें से एवरेज सैलरी उनकी 7 लाख तक है। दूसरे नंबर पर है डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स एक कॉम्बिनेशन है कल्चरल फिलॉसफी, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स का, जो बढ़ाता है एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी अपने एप्लीकेशंस को डिलीवर करने में और अपने सर्विसेज को हाई वेलोसिटी पे प्रोवाइड करने में। इन आईटी प्रोफेशनल्स का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, चाहे पैंडेमिक हो या रिमोट वर्क। एक डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी इंडिया में 4 लाख से लेकर 14 लाख तक है और उनकी एवरेज सैलरी निकल कर आती है 6 लाख तक। पहले नंबर पर है डेटा साइंटिस्ट। एक डेटा साइंटिस्ट आज के समय में मोस्ट पॉपुलर और वेल पेड आईटी प्रोफेशनल है। 2022 में एक डेटा साइंटिस्ट के पास स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है और वो ट्रेन भी होता है एक कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करने में। ये डेटा साइंटिस्ट मदद करते हैं किसी भी बिजनेसेस को बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देने में। एक डेटा साइंटिस्ट की इंडिया में सैलरी 4 लाख से लेकर 24 लाख तक है और इनमें से उनकी एवरेज सैलरी 10 लाख तक आती है।